चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन। तो ये पूरा मैंने टॉप बनाया हुआ है, क्रोशा से बना हुआ है। डिजाइन देखिए आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये क्रोशा का टॉप है, बट क्रोशा से ही बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन है। पूरा मैंने इसे नेक से बना के रेडी किया है। पास से मैं आपको इसके डिजाइन दिखा देती हूँ। ये देखिएगा कुछ इस तरीके का इसमें पैटर्न बना हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। नेक भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। बलून स्लीव्स है, स्लीव से बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। ओवरऑल इतना खूबसूरत स्वेटर है कि वाकई मेरा ही दिल आ गया है इसके ऊपर। तो लेंथ अगर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कितनी आपको रखनी है, ऊन कितनी लगी है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको इसके कैसे स्टार्ट करना है, प्लस इसके आर्म होल की कटिंग एंड डेप्थ कितना लंबा मैंने बनाया है, ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 में बता दी है। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी स्लीव बताने वाली हूँ, बॉर्डर बताने वाली हूँ, नेक की फिनिशिंग बताने वाली हूँ। तो प्रॉपर मैं एक एक रो मैंने सब कुछ डिस्क्राइब किया है। स्लीव में भी कैसे मैंने इसकी कटिंग दी है, सब कुछ मैंने एक एक स्टेप बताया हुआ है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो ही आपको ये पूरा समझ में आएगा। डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। किसी भी कलर में बनाइए, मैंने तो व्हाइट कलर में बनाया हुआ है। आप किसी भी डार्क कलर में भी बनाएंगे तो भी ये डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। डिजाइन आप देख सकते हैं किस तरीके की बनी हुई है, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी इससे पहले भी। तो मैं यहाँ आपको पहले इसे मेजर करके दिखा देती हूँ कि इसे बनाने में मुझे ऊन कितनी लगी है, क्योंकि ये एक स्वेटर ऐसा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऊन लगेगी आपको। 576 ग्राम मीन्स 600 ग्राम लगभग आपको ऊन लगने वाली है इस पूरे स्वेटर को बनाने में। बनाया है मैंने इसे 9 नंबर की क्रोशा हुक से। साथ में मैंने इसके गले के लिए यहाँ पे 11 नंबर की क्रोशा हुक को भी यूज़ किया है। तो 9 नंबर की और 11 नंबर की 2 क्रोशा हुक आपको इसमें लगने वाली है। तो चलिए फिर इसका आगे का वीडियो बताती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। पार्ट 2 में मैं अब आपको इसकी स्लीव्स बताऊंगी। तो पार्ट 1 में मैंने आपको इसकी पूरी लंबाई तक बता दिया था कि कैसे बनाना है। नीचे अभी इसमें बॉर्डर बनाना है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट उससे पहले स्लीव बना लेते हैं। स्लीव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक साइड की स्लीव को बना रखा है। फिटिंग आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है, प्लस ग्रिपिंग वाला यहाँ पे बॉर्डर भी दिया है। सेम बॉर्डर हमें नीचे भी बनाना है, तो मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगी, सेम वैसे ही नीचे भी बनाएंगे। तो अब इसमें जो स्लीव बनेगी ना, स्लीव का थोड़ा सा पैटर्न आपको अलग है, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने इसके जो घटाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग है, जिसमें एक डिज़ाइन तक पूरा पैटर्न बना होता है। उसके बाद फिर हमें इस तरीके के पैटर्न से धीरे धीरे 3-3 रो में या 4-4 रो में घटाना होता है। देन इसके बाद फिर आपको जब ये पूरा ख़त्म हो जाता है, घट जाता है, तो आपको एक डिज़ाइन इसमें से कम करनी होती है और उसके बाद फिर बाकी का पैटर्न बनाना होता है। तो कैसे बनेगा ये पूरा आप स्टेप बाय स्टेप जब देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। तो बनाने के लिए यहाँ पे जहाँ पे आपने आर्म होल को घटाया है, ये बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा, एक डबल क्रोशा बनी हुई है। इसी जगह पे आपको थ्रेड को अपने ऐड करना है, इसी के बीच में डाल दीजिए, यहाँ पे थ्रेड को ऐड कर। सेम इसी प्लेस से हमें वर्क को स्टार्ट करना है। इसी में डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशा। पहले 3 चेन के बाद सेम प्लेस पे डालिए और 2 और डबल क्रोशा बना लीजिए, 1 और 2। तो आर्म होल के सबसे सेंटर वाले पार्ट में, जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशा से एक नई डिज़ाइन को स्टार्ट कर लिया है। अब इसके बाद इन पूरे में हमें कोई वर्क नहीं करना है। एक चेन बना लेंगे और एक चेन बना के ये जो दूसरी हमारी आर्म होल की कटिंग की जो डिज़ाइंस है, इसमें सेम वर्क को हमें कंटिन्यू करना है जो हमने बाकी के अपने स्वेटर में किया है। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये नई डिज़ाइन स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद इस प्लेस पे डाल के ट्रिपल क्रोशा, 5 डबल क्रोशा हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशा करनी है, 1 हर डबल क्रोशा के बीच से डालते हुए। अब इसके
जब धीरे धीरे कम करते हैं तो वो वाला अब यहाँ पे पार्ट बनाना है। 4 डबल क्रोशिया बना ली। इसके बाद जहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा बंद है, तो यहाँ पे नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो एक डिज़ाइन हमने ये यहाँ पे स्टार्ट की है, एक चेन बनाएंगे, दूसरी डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ पे कम हो रहा है वहाँ पे कम कर दीजिए, जहाँ पे नई डिज़ाइन स्टार्ट करना है वहाँ नई डिज़ाइन स्टार्ट कर लीजिए। तो इस तरह से पूरे में टोटल आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिज़ाइन है। और उसके बाद ये एक डिज़ाइन हमने एक्स्ट्रा बनाई है, ठीक है। तो यहाँ तक बना के पूरा रेडी कर लिया। इस तरह से पूरे में मैंने बना के रेडी कर लिया है और लास्ट वाला जो हमारा डिज़ाइन है यहाँ तक बना के रेडी किया है। अब अगेन इसके बीच का ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई वर्क नहीं करना है और आपको डायरेक्ट अपने वर्क को 3rd नंबर वाली चेन पे यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस तरह से एक नई डिज़ाइन हमने यहाँ पे स्टार्ट कर ली है। सेम वैसे ही अब इसमें भी फिर से करेंगे, जैसे पूरे स्वेटर में करते आ रहे थे सेम ऐसे ही अब आपको गोल गोल बनाना है। और यहाँ पे पहले इस वाली डबल क्रोशिया के बीच में आ जाएंगे। इसमें तब बनाएंगे जब पूरा घूम के आएंगे, जैसे अभी तक बना रहे थे स्वेटर में। 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। पहली डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे आपको बीच में स्पेस दिख रहा है, ठीक है। 4 डबल क्रोशिया हो गए। ये वाली हमारी फ्रंट पोस्ट बनेगी जो पूरा जब घूम के आते हैं तब बनाते हैं। अभी तक जब यहाँ पे वर्क कर रहे थे तो ऐसे ही कर रहे थे, जब जोड़ने के बाद सेम वैसे यहाँ भी करना है। एक चेन बनाएंगे और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, सेम ऐसे ही आपको बनाते जाना है। अब इसमें 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी, 1 2 और 3। तो इस तरह से हमें इसे बनाते जाना है। और ये वाला जो डिज़ाइन है मीन्स जो हमने नई वाले डिज़ाइन अभी ओपन की है यहाँ पे, या कोई भी 3 डबल क्रोशिया से जो नई डिज़ाइन बनाई, जब ये पूरी कंप्लीट ना हो जाए जब तक, तब तक हमें ऐसे ही बनाते जाना है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखिएगा ये वाली हमारी जो नई डिज़ाइन बनी थी, इस डिज़ाइन को मैंने पूरा बनाया है। उसके बाद से मैंने फिर घटाना इसमें स्टार्ट किया है। तो ये डिज़ाइन पूरी बनेगी तब तक ऐसे ही बनाना है जब तक कि ये पूरी डिज़ाइन हमारी बन के रेडी ना हो जाए। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया वाला पार्ट हो चुका है, फिर इसके बाद 5 डबल क्रोशिया होगा, फिर 4 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और उसके बाद क्लस्टर में बन जाएगा। तो इतना मैं बना लेती हूँ फिर। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें पूरा बना के रेडी कर लिया है। ये वाली डिज़ाइन हमने नई स्टार्ट करी थी यहाँ से आर्म होल के नीचे से, और ये अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब यहीं से हमें घटाना स्टार्ट करना है। तो इसमें आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 3 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे और सेम इसी प्लेस पे यहाँ पे बना कर डबल क्रोशिया बनाते हुए एक ट्रायंगल बना के रेडी करेंगे, ठीक है। ये वो ट्रायंगल है जो हमने इससे पहले भी आपको मैंने बताया है जब हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था अपने वर्क को। इसके बाद यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के एज इट इज़ सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। अब यहाँ पे घटाने वाला प्रोसेस शुरू हो गया है, तो इसे यहाँ से घटाना स्टार्ट करेंगे। बाकी डिज़ाइन जैसे आपकी कंटिन्यू चल रही है वैसे ही चलती रहेगी और ऐसे ही बना के बिल्कुल लास्ट वाले पैटर्न तक आएंगे। वर्क के एंड में 2 चेन बनाएंगे पैटर्न के ख़त्म होने के बाद, और यहाँ पे जहाँ पे ट्रायंगल बनाया है हमने, इसमें 3rd नंबर वाली चेन पे 1 2 3 जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को सिंगल क्रॉस स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बीच का जस्ट इस डिज़ाइन के ऊपर वाला पैटर्न रेडी होगा। ये देखिए ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन के ऊपर अब इस तरीके का ट्रायंगल पैटर्न बन के रेडी होगा। 2 चेन इधर है, 2 चेन इधर है और बीच में 3 चेन है। अगेन सेम यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले स्लिप स्टिच बना के ट्रायंगल के बीच में आएंगे, फिर से सेम ट्रायंगल बनाएंगे, 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 3 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे और सेम प्लेस पे डाल के पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे इसी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। 2 चेन बनाएंगे साइड में,
यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया है, ट्रिपल क्रोशिया, बाकी का पैटर्न सेम रहेगा। तो इस तरह से ट्रायंगल बनाते हुए हमें सेम पैटर्न पे 4 राउंड बना के रेडी करने हैं। पहला हमने बना लिया है, दूसरा ये मैं बना रही हूँ, तीसरा और चौथा, मीन्स बीच में 3 चेन के साथ हमें टोटल 4 राउंड बना के रेडी करने हैं। तो मैं यहाँ पे 4 राउंड बना लेती हूँ, फिर आपको इसके आगे बताती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 रो बना के रेडी कर ली है। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस कर लेनी है, और इसके बाद एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब बीच में 2 चेन है, एक चेन बनाएंगे। अभी तक यहाँ पे 2 चेन बना रहे थे, अब एक चेन बनाएंगे और उसके बाद का प्रोसेस सेम रहेगा। बाकी जो पैटर्न जैसे चल रहा है सेम वैसे ही कंटिन्यू करिए। जहाँ 3 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 4 कर लीजिए, जहाँ कम हो रही है वहाँ कम कर लीजिए, और इस तरह से आपको 3 राउंड बना के रेडी करने हैं, जिसमें बीच में 2 चेन है, इधर और इधर दोनों साइड एक एक चेन होगी। यहाँ तक 2 2 चेन थी, अब यहाँ से एक एक चेन होगी। तो इस तरह से 3 राउंड बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से 3 मैंने इसमें बना के फिर से राउंड रेडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, एक चेन एज अ स्पेस रखेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे बीच में हमने एक चेन ली है, साइड में एक चेन ही लेंगे दोनों साइड में, जब स्टार्टिंग करेंगे तब भी और जब एंड करेंगे तब भी। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है तो 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। एंड देन ठीक है, अब यहाँ पे इस राउंड के लिए हमें 2 राउंड बना के रेडी करने हैं एक चेन से, जिसमें इधर दोनों साइड एक एक चेन होगी, बीच में भी एक चेन होगी। तो एक चेन से हमें ये राउंड बनाना है, इसके बाद एक राउंड और बना लेना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर इसके बाद वाले राउंड बताती हूँ। तो इस तरह से एक चेन के साथ भी मैंने बना के इसमें रेडी कर लिया है, और टोटल अब यहाँ घटाते हुए मुझे 12 राउंड हो गए हैं ये ट्रायंगल बनाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और अब इसमें 3 और राउंड बनाने हैं सिर्फ एक डबल क्रोशिया के साथ। जो यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है इसमें आपको सिर्फ 3 चेन बना लेनी है एज अ डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर लूप लेंगे और डायरेक्ट जहाँ से आपका डिज़ाइन कंटिन्यू है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ पे घटाना स्टार्ट करना है, और 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गई, और फिर से ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से अब आपको एक डबल क्रोशिया से जो बीच में सिर्फ 3 चेन वाला स्पेस है, 3 चेन से जो ये 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया वर्क करती है। तो इस तरह से आपको 3 राउंड बनाने हैं। तो ये वाला राउंड बनाएंगे, ऐड करेंगे 3rd नंबर वाली चेन में, फिर से 3 चेन बनाएंगे और वर्क को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ इस साइड पे जो मैंने बना के रखा है। ये देखिए, ये वाला प्लेस है जहाँ पे मैंने सिर्फ 3 चेन से, ये 3 चेन बनी है, फिर इसके ऊपर 3 चेन, फिर इसके ऊपर 3 चेन। तो 3 राउंड बना के रेडी करने हैं, और इन 3 राउंड के बाद ही आपका ये वाला जो वर्क है, इसके दोनों साइड वाला जो पैटर्न है वो हमारा ओवर हो जाएगा, मीन्स पूरा कम होके ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 राउंड बना के रेडी कर लेते हैं एक एक डबल क्रोशिया के साथ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें आगे क्या करना है। इस तरह से यहाँ मैंने सिंगल डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के साथ भी 3 राउंड बना के रेडी कर दिया है। और अब इसके अगल बगल वाला दोनों साइड वाला जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब इन दोनों पैटर्न को ख़त्म करके हमें बीच से एक सिंगल पैटर्न रेडी करना है। इन दोनों पैटर्न्स में अब कोई वर्क नहीं करेंगे। तो उसके लिए जहाँ पे आपने डबल क्रोशिया बनाई है वहीं पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3, एक चेन, इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, ना ही इसके ऊपर वर्क करेंगे, और डायरेक्ट आ जाएंगे अपने इसके बाद वाले पैटर्न पे। यहाँ पे कोई 3 डबल क्रोशिया नहीं बनानी है हमें, 3 डबल क्रोशिया सिर्फ इन दोनों के बीच में बनानी है।
और यहाँ से नया पैटर्न स्टार्ट करेंगे। नया पैटर्न मीन्स जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसी को स्टार्ट करेंगे। और अब ये वाला पैटर्न हमारा घटने लगा है तो इसे अब घटा के रेडी करेंगे। ठीक है, पूरा ऐसे ही बनाएंगे और बना के ये वाला जो आपका पैटर्न है जिसमें 4 डबल क्रोशिया बनेगी, इसे बना के इसमें ऐड करेंगे। तो मैं पूरा बना के तब आपको बताती हूँ। तो इस तरह से पूरा राउंड मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया। ठीक है, राउंड के एंड में अब यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है जो ख़त्म हो चुका है, इस पर भी कोई वर्क नहीं करेंगे और डायरेक्ट अपने वर्क को इसको बनाने के बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे और सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। पहले बीच में आएंगे स्लिप स्टिच बना के। अब यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 डबल क्रोशिया बीच वाली स्पेस से बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया अगेन यहाँ से बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया। मीन्स नया पैटर्न अब हमें स्टार्ट कर देना है। 2 पैटर्न थे तो 2 से सिर्फ मैंने अब 1 पैटर्न कर दिया है। इन दोनों को यहीं पे एंड कर देंगे और अब ऐसे ही आपको इसे कंटिन्यू करते जाना है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है और जितना लंबा आप बनाना चाहते हैं अपनी स्लीव को उतना लंबा बना के रेडी कर लें। फिर इसमें मैं आपको बॉर्डर बताऊँगी। तो यहाँ मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि इसके बाद ये देखिएगा, यहाँ ये वाली 3 डबल क्रोशिया है। ठीक है, जहाँ पे हमने सिंगल 3 बार डबल क्रोशिया बनाई है उसके नीचे इधर उधर के पैटर्न को बंद करके ये वाला नया पैटर्न स्टार्ट किया है और इस तरीके के मैंने 2 पैटर्न, ये वाला पूरा बनाया है और जस्ट इसके ऊपर एक और पैटर्न बनाया है। तो इतना मैंने इसमें बना के रेडी किया है। उसके बाद फिर बॉर्डर बनाया। तो मैं ये 2 पैटर्न पूरा बना के रेडी कर लेती हूँ। इतना मुझे और बनाना है, ये पूरा बना लेती हूँ फिर आपको इसका बॉर्डर बता। यहाँ पे मैंने पूरी 2 डिज़ाइन बना के रेडी कर ली, एक ये और एक ये। ठीक है, अब पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसमें बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए सेम इसी प्लेस पे पहले 3 चेन बना लेंगे एज अ डबल क्रोशिया और इसके बाद फिर ये वाला जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्किप करते जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में डबल क्रोशिया, फिर से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे और ये इस वाले एक चेन के स्पेस में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हर बार एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है और उसके बाद नेक्स्ट वन में 1 डबल क्रोशिया बना के पूरे राउंड को ओवर करना है। राउंड ओवर होने के बाद 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और अब एक बार फ्रंट पोस्ट और एक बार डबल पोस्ट डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट के लिए इस तरह से नीचे से डबल क्रोशिया को उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। नेक्स्ट के लिए नीचे से क्रोशिया हुक को ऊपर से लेंगे और इस तरह से इसे कवर करेंगे ऊपर की ओर से। तो ये डबल क्रोशिया आपकी नीचे की तरफ चली जाएगी। फिर से एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक बनाएंगे बैक पोस्ट। तो इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट ही बनेगी हर राउंड में और जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट ही बनेगी। और इस तरह से टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 राउंड बना के रेडी किए हैं और आप देख सकते हैं इसकी ग्रिपिंग कितनी अच्छी है। तो इस तरह से ये पूरा बॉर्डर बना के रेडी करेंगे, फिर मैं इसका गला बताती हूँ। इस तरह से स्लीव बन के रेडी हो चुकी है, दोनों स्लीव मैंने बना ली है और अब यहाँ पे आपको इसमें गला बनाना है। तो गले में भी सेम बॉर्डर ही बनाएंगे, बट उसके लिए मैंने 2.5 mm की क्रोशिया हुक को यूज़ किया है। मीन्स ये 11 नंबर की क्रोशिया हुक है और इसमें भी सेम वैसे ही फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। जितनी भी सिंगल क्रोशिया गले में बनी हुई है सब में आपको पहले एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो यहाँ मैं स्किप नहीं करने वाली हूँ एक भी डबल क्रोशिया, बट अगर आपको ज़्यादा फिटिंग का चाहिए तो आप हर तीसरी डबल क्रोशिया के बाद या चौथी डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप कर दें और उसके बाद फिर डबल क्रोशिया बनाए, फिर 4 डबल क्रोशिया बना लीजिए, फिर एक स्किप कर दीजिए अगर आपको और छोटा गला चाहिए। बट यहाँ मैंने पूरे में जितनी भी मेरे पास डबल क्रोशिया है सिंगल क्रोशिया बनी हुई है सब में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी और इसमें पूरा ऐसे ही बना के इसे रेडी करेंगे। तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। जितनी भी बना हुआ है
उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वर्क को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद एक में बैक पोस्ट और एक में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 से 4 राउंड या 5 राउंड जितना भी आपको बनाना है उतना चौड़ा इसमें बना के रेडी कर लेंगे। तो मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक। इस तरह से मैंने इसका पूरा नेक पार्ट भी बना लिया है और मैंने इसका बॉर्डर भी बना लिया है। तो बॉर्डर बनाने के लिए भी सिर्फ आपको क्या करना है, जितनी भी नीचे डबल क्रोशिया है सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, जितनी भी आपको नीचे स्टिचेस दिख रही हैं। फिर सब में आपको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वैसे ही करते हुए बॉर्डर नीचे का भी बना लेना है। तो नीचे का बॉर्डर आप चाहें तो बनाएं, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं। नेक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और परफेक्ट इसका बन के रेडी हुआ है। बस इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि नेक में आप पतली क्रोशिया को यूज़ करें। तो कैसी लगी आपको ये डिज़ाइन मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।